तो मैं कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? अभी यहाँ पर देखिए, ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया कि नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए। मतलब कहीं कहीं इंजुरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं, मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है। जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया? आगे और देखिए, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006। पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं, और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण यह है, तो 15 दांत दिखाया रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का खरीद बिक्री, दांत से उम्र की बैल को बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज ये है। रोशन रोही अभी जेल में है और रोशन रोही का जिस तरह से मामला सोशल मीडिया पे टूल पकड़ा है और उनके पत्नी यानी पीड़िता के तरफ से इतना संगीन आरोप लगाया गया कि आप सभी को भी पता होगा कि पॉक्सो एक्ट लगा है। बात करने के लिए आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ शिवनंदन भारती सर। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कोई भी व्यक्ति यदि जेल चला जाता है जी, तो उसके लिए बेल की प्रक्रियाएं होती हैं। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे लोग चला रहे थे कि बेल नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब कभी भी कोई बनावटी केस होता है, कॉन्कॉक्टेड होता है जी, तो वो कितना भी माने सावधानी पूर्वक किया जाए, लेकिन बनावटीपन होता है। सबसे पहले जो मुख्य धारा इसमें लगाया गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा कठिनाई लोगों को महसूस हो रही थी, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया था। तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो पीड़िता है उसका उम्र 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए। तो 18 वर्ष से हम लोग के पास जब कभी भी केस आता है तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाएं अलग होती है। उसमें यह है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आना चाहिए, यानी कि सबूत उस बात का हो। कोर्ट में कभी भी केस नहीं हारिएगा, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। यदि मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती हूँ तो कोर्ट नहीं मानेगा जब तक हम अपना आई कार्ड न लगा दें। डॉक्यूमेंट देखती है। हाँ, डॉक्यूमेंट, जो बात आप बोले उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। वो अब इसके एक तो ये है कि जो इल्जाम इसके ऊपर लगाया गया कि दुष्कर्म किया गया, मर्जी के खिलाफ किया गया, ये एलिगेशन है। तो पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वो बच्ची जो इल्जाम लगा रही है, किसी भी इस केस के माध्यम से आपको ये हम चाह रहे हैं कि चूंकि आप लोग का एक जिम्मेदार चैनल है तो, और मेरी अपनी मर्यादा है, इसीलिए हम व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पर नहीं करके जो केस आया है उसी केस में जेल गया, वो लिखावट के आधार पर जेल आधार पे बात कीजिए। तो उस पर कैसे उसी लिखावट से उनको बेल मिलेगा, उस चीज पर देखेंगे। और पुलिस के तरफ से कहां पर वो त्रुटियां रह जाती है, तो वो सब तमाम तरह के चीजों पर हम आप लोग को बताएंगे, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से, और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के फरेब में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया है, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन, आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। तो पहले तो ये चीजें आप समझिए कि कैसे पॉक्सो में बेल मिलने की संभावना है इस केस में खास करके। तो पहला ये चीज देखिए कि इस केस में जब कभी भी 3-4 चीजें हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक तरफा ओपिनियन चल रहा था कि घटना रेप हुआ, ये हुआ, विभिन्न तरह की बातें। तो वो हम तमाम तरह का चीज आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपका अपना पता चलेगा कि उल्टे क्या क्या इसमें कहानी बन सकती है। अभी फिलहाल आप देखिए ये जो घटना बताया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति का यदि पीड़िता का एज निर्धारण, जब कभी भी प्रोसेस ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद अनुसंधान होता है और पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा,
शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, बाल का चोट का निशान, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहां पर रैशेस, मैंने बहुत सारे चीज, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीजों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीजों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टेटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण ये है। पहला ये चीज देखिए कि जब वो एज का किया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग दिखाइए। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज है, दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए दांत। तो दांत में देखिए ऊपर में 15, ऊपर में 15 लिखिए, ऐसे करके दिखा। हाँ, या बाद में आप ले लीजिएगा इसको, हाँ लीजिए, ठीक है। वो दिखा रहे हैं जो चीज आपको पॉइंट आउट करेंगे। ये जो 15 दांत दिखा रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का करीब दांत से उम्र की बैल बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कार्य की मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। नो, देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए, मतलब कहीं कहीं इंजुरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। प्लेस टुक, ये जो घटना जो बताया जा रहा है, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9/2/2024। अच्छा, 2024 का बताया जा रहा है, 9/2 का। 9/2 का रेप मतलब हुआ है जो घटना, वो अपने बताई है घटना के बारे में कि ये इस तरह का बातें हैं। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, अब एज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हालांकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो चेक किया, के संबंध में बता दीजिए। हाँ, उस पर भी हम आ जाते हैं, सारा चीज का डेट है। ये घटना कब का बताया, 2024 का आपको अभी हमने जिक्र किया। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया, माने कि इसमें डॉक्टर, तो एज का डॉक्टर ने पाया एक आधार पर। देखिए साइंस इतना डेवलप कर गया है। अभी कितना साल हो रहा है सर? अभी उस पर भी आएंगे, पहले से फ्लो टूटेगा। ये जांच कब हुई थी? ये जांच का डेट आपको दिया गया है 13/4/2024। 13/4/2024 के 19 और 20 के एज बताया गया, ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना ही, अब ये तो हो गया कि बाहर से जो जांच का आया ये। अब पीड़िता का जांच का ये, उसका सबसे पहले उम्र के संबंध में, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये फर्जी है, डॉक्टर से लेके सारा चीज मान लीजिए 1 सेकंड के लिए माना जा सकता है, संदेह है आप मानिए। पीड़िता तो अपने से खुद गलत नहीं करेगी, अपने बारे में जो बताएगी। पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया, तो वहां पर आज तक आपने देखा होगा, कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन, तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता है कि कब का उनका जन्म तिथि का है, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। अब उस चीज के आधार पर उस चीज का भी आएगा जिक्र। देखिए, संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था, वो नाम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाम लेना पीड़िता का गलत है, वो गलत नाम का इस्तेमाल, इसका नाम था ही नहीं। ये तो काफी, छोड़िए, उस पर भी आएंगे। मीना देवी सो एंड सो अब शास्त्री नगर जिला पटना क्लास केजी में अंकित है। अब आइए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया। जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया? आगे और देखिए, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006, यानी कि केजी में जिस टाइम में उसका एडमिशन हुआ, जिस तिथि को एडमिशन हो रहा है, उस टाइम में इसका एज 2006 था, जनवरी का। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जिस दिन एडमिशन हुआ, पैदा लेते ही तो एडमिशन नहीं हो गया। 5 साल मिनिमम मानिए केजी में जाने के लिए। तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी, उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो एक तो चीज ये देखिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज आगे देखिए, पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं, और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का।
तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है। जन्म लेने से पहले एडमिशन, यानी कि 2007 में व्यक्ति का जन्म हुआ और स्कूल में एडमिशन 2006 में हो गया था, तो क्या गलत है, इसका जवाब देना चाहिए।